संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, कर्ता भाव का अहंकार एक घटना है जो प्रकट करती है जैसे सतगुरु अपने भक्तों के मनों में से कर्ता भाव का अहंकार मिटाते हैं ताकि गुरु शिष्य पाक साफ और अभिमान से रहित होकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करें। बात उन दिनों की है जब देश में सीमेंट राशन कार्डों पर मिलता था। सीमेंट का कंट्रोल होने के कारण प्रत्येक जरूरतमंदों को लंबी लाइनों और कतारों में खड़ा होना पड़ता था। उसी समय संत निरंकारी मंडल के सत्संग भवन देश के कई स्थानों पर बनाए जा रहे थे। सीमेंट की समस्या को देखते हुए हुजूर बाबा जी ने पूज्य जोगिंदर सिंह कमल जी को ड्यूटी लगाई कि वह संबंधित अधिकारियों से मिलकर भवनों के निर्माण के लिए अवश्य सीमेंट प्राप्त करें। इस सेवा को निभाने के लिए पूज्य कमल जी को अक्सर संबंधित कार्यालयों जाना पड़ता था। इस कारण वहां उनकी पहचान काफ़ी बढ़ गई थी। एक दिन उनके मन में ये विचार आ गया कि इस दफ्तर में बड़े अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी उन्हें जानते हैं और सभी बहुत प्रेम सत्कार देते हैं। साथ ही मेरा काम भी वह तुरंत कर देंगे। ये सोच भी आ गई कि शायद ये कार्य तो मैं ही कर सकता हूँ। न जाने कब ये सूक्ष्म सा अहंकार मन में घर कर गया। उसी दिन जब कमल जी ने अधिकारी के कमरे का दरवाज़ा खोला, अधिकारी ने क्रोध भरे स्वर से कहा, कमल जी आप जी बाहर जाकर लाइन में लग जाएं। कमल जी बाहर आकर लाइन में खड़े हो गए। अब वह मन ही मन सतगुरु से अपनी भूल के लिए क्षमा मांग रहे थे। मेरे अंदर के कर्ता भाव ने ही मुझे आज इस कष्ट में डाल दिया है। पश्चाताप से मन शुद्ध हो गया। फिर वो सतगुरु के प्रति कृतज्ञ और उनकी असीम समर्था के आगे नतमस्तक हो गए। मन के साफ और विनम्र होते ही सतगुरु अपने भक्त के लिए फिर सहायक हो गए। उसी अधिकारी ने जिसने पहले बाहर लाइन में खड़े होने का आदेश दिया था, अपने चपरासी को भेजा और कहा, वह जो ज्ञानी जी सफ़ेद पगड़ी वाले खड़े हैं उन्हें बुला लाओ। कमल जी कमरे में पहुंचे तो उस अधिकारी की आवाज़ और अंदाज दोनों बदल चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञानी जी आप तो परोपकार वाले नेक कार्य के लिए आए हैं, किसी निजी काम के लिए नहीं। आपको धूप में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं। कमल जी ने आवश्यकता अनुसार सीमेंट की सेक्शन रसीद प्राप्त की, अधिकारी का धन्यवाद किया और कमरे से बाहर आ गए। साइकिल पर सवार होकर निरंकारी कोठी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन सतगुरु के चरणों में ही लीन था, जिसने उन्हें व्यर्थ की परेशानियों से बचा लिया। निरंकारी कोठी पहुंचते ही हजूर बाबा जी उनसे मिले। जब उन्होंने नमस्कार किया तो हजूर बोले, कमल जी अब तो आपका इस दफ्तर में काफ़ी परिचय हो गया होगा, काम भी जल्दी हो जाता होगा। कमल जी ने तुरंत चरणों में शीश रखकर प्रार्थना की, सच्चे पातशाह मेरी पहचान और औकात ने ही तो आज मुझे कमरे से बाहर निकालकर धूप में खड़ा कर दिया था, परंतु आपके नाम की पहचान ने ही काम तुरंत करवा दिया। आप जी दया करें कि हमारे मन में कभी कोई गलत विचार उत्पन्न ही ना हो। हमें अपनी औकात और सतगुरु की सौगात सदा याद रहे। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।